एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। टू कंडक्टर्स वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम डाया, सभी चीजें सेम है। ऐसे दो वायर्स हमने ले लिए हैं जिनकी सारी चीजें सेम है। तो इन दोनों वायर्स को, ये इस तरह से हमने दो वायर्स ले लिए, ये दो वायर्स है हमारे पास, और ये दोनों ही वायर्स के सेम मटेरियल भी है, सेम लेंथ भी है और सेम डायमीटर भी है। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, आर एंड आर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलो इन दोनों को सीरीज में पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पहला वायर और ये दूसरा वायर, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, आर एंड आर। अब बताओ इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आर सीरीज इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, मतलब आर प्लस आर टू आर। ये हमारा सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ये आपको याद रखना है, आगे हमको काम आने वाला है। चलिए, दूसरी बार क्या किया है, दूसरी बार दोनों वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो चलिए, ये पैरेलल में पहला वायर और ये पैरेलल में दूसरा वायर, और इन दोनों वायर्स को क्या किया है, इन दोनों वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना। मतलब किस तरीके से कनेक्ट करना है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पैरेलल में कनेक्ट करना, ये इस तरीके से। अब कितना रिजल्ट आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस है आर और यहाँ का भी रेजिस्टेंस कितना है, आर है। पैरेलल रेजिस्टेंस 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, दोनों के न्यूमेरेटर्स 8 हो जाएंगे, सो 2 बाय आर हो गया। फिर आर पी की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी आएगी, आ जाएगी आर बाय टू। ये आपकी आर पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास सीरीज और पैरेलल दोनों वैल्यूज आ गई। अब आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल से दोनों को कनेक्ट किया है। इसको सीरीज को भी और पैरेलल को भी। आपको कनेक्ट करना आता है क्या, कनेक्ट करना मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक बार कनेक्ट करना देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है ऐसा, दूसरा रेजिस्टेंस है ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, और इनको सेम पोटेंशियल से कनेक्ट किया, मतलब यहाँ पर ये पोटेंशियल लगा दिया V। ये कनेक्शन हुआ सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, ये R रेजिस्टेंस, फिर ये R रेजिस्टेंस, दोनों R रेजिस्टेंस को यहाँ पर V लगाया और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये होता है, ये है सीरीज कनेक्शन और ये है पैरेलल कनेक्शन। फॉर्मूले मैं दोनों के आपके सामने लिख चुका हूँ, लेकिन वोल्ट मीटर को या फिर किसी पोटेंशियल प्रोवाइड करने वाली डिवाइस को, वोल्टेज सप्लाई की डिवाइस को कैसे कनेक्ट किया जाता है ये यहाँ पर आप देख लीजिए। ये इस तरीके से, ये सीरीज में सीरीज सर्किट के साथ और ये पैरेलल सर्किट के साथ कनेक्ट किया है हमने। ठीक है, चलिए वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमको सीरीज रेजिस्टेंस भी मिल गया है, पैरेलल रेजिस्टेंस भी मिल गया है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कि इन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करें। वो भी हमने करके देख लिया, ये यहाँ पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई उसका हमको सीरीज और पैरेलल दोनों में रेशो बताना है, दोनों का निकाल करके, और हमको क्या करना है, रेशो बताना है। तो चलिए मैं सीरीज और पैरेलल के लिए यहाँ पर हीट के लिए फॉर्मूला बनाता हूँ। पहले तो सीरीज में हीट कितनी होगी, तो सीरीज में हीट होगी एच एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सीरीज इनटू टाइम। ये हीट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह से एच पैरेलल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल इनटू टाइम टी। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। वी हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखो
क्वेश्चन में बोला है कि सीरीज में भी आपको वही भी यूज करना है और पैरेलल में भी वही यूज करना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि इन सीरीज एंड पैरेलल अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या किया है? कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसलिए हमने V कॉमन लिया है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट हो जाएगा, टाइम से टाइम कट हो जाएगा, और ये इक्वेशन देखो कैसी बनेगी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बनेगी एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल टू 1/RS, 1/RS अपॉन 1/RP। और इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी घूम के, RP अपॉन RS। अब बताइए RP और RS कितना दिया है हमारा? RP आपने अभी कितना निकाला था? R/2। RS कितना निकाला था आपने? RS निकाला था 2R। ठीक है, अब देखो R से R तो कट हो जाएगा और ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 1/4। तो आपका रेशो कितना आया? H सीरीज टू H पैरेलल इज इक्वल टू 1:4। चलो आंसर चेक करते हैं। आंसर हमारा 1/2, 2:1, 1:4 एंड 4:1। तो 4 नहीं, सी वाला आंसर है हमारा सर, 1:4। देखिए 4:1 भी दिया है और ये गलती हो भी जाती है कई बार हमसे कि हम 4:1 लगा देते हैं, लेकिन आंसर आया 1:4। और उन्होंने यहाँ पर रेशो दिया भी है कि सीरीज से पैरेलल का रेशो निकालना है आपको। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो है 1:4 आना है। ये पूरा सॉल्यूशन आप एक बार यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान से इसको देखिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आगे आपको दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन में हमने 3 वायर्स लिए हैं, सेम मटेरियल के लिए हैं, सेम लेंथ लिए है, सेम डायमीटर लिया है। वही सेम केस किया है जैसा पहले किया था, पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, और फिर से पूछा है कि रेशो ऑफ हीट क्या होगा सीरीज और पैरेलल से। मतलब वही H सीरीज टू H पैरेलल आपको रेशो फाइंड करना है। ठीक है, इसका आंसर निकालिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।